हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज एडी झारखंड क्लासेस लाया है न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार। यहाँ जो है संपूर्ण क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐप तो लॉन्च हो चुके हैं, कुछ कुछ वीडियो में ऐप का भी लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो में भी ऐप का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, आप ऐप जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। जितने भी मेरे सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली, यानी कि आज 15 जुलाई है। ठीक है, 15 जुलाई है। 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक आपका ऑफर प्राइस रहेगा, यानी नागपुरी प्लस झारखंड का। ठीक है, नागपुरी प्लस झारखंड आप लेते हैं तो आपका जो प्राइस है पीडीएफ का प्राइस ओनली 499 में दोनों कंप्लीट होंगे। ठीक है, कितना? नागपुरी प्लस झारखंड। झारखंड का जो है 380 पेज का जो है हैंड रिटेन नोट्स है, बहुत सारे बुकों का संग्रह है, क्वेश्चंस है, एकदम एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, 40 में करंट अफेयर छोड़ाकर आप पक्का मारिएगा। ठीक है, जितने करंट अफेयर छोड़ाकर रहेगा सारी चीज़ मारिएगा। बहुत ही बेस्ट ये नोट्स है। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट खरीदे हैं एकदम खरीद लेंगे। ठीक ना। और नागपुरी का जो है, नागपुरी का ये ऑफर प्राइस ओनली 2 दिनों के लिए है। ठीक है, जैसे कि नागपुरी का जो है 399 अभी फी रखा हुआ है, लेकिन अगर नागपुरी प्लस झारखंड दोनों लेते हैं, ठीक है, एकदम ऑफर है, ये 2 दिनों के लिए मात्र है। ठीक है, नागपुरी प्लस झारखंड दोनों लेते हैं झारखंड, तो ये 499 में आपको दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। और 499 में आपका 140 प्रश्न समझिए कवर हो रहा है। 140 में आप पक्का है कि 125 से 130 के बीच में लाइएगा। ठीक है, लेकिन ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है ना। तो देखिए दोस्तों, आज का जो क्लास है, क्या चीज़ क्लास है भाई? आज का जो क्लास है देख लीजिए, यहाँ नागपुरी शिष्ट गीत, कविता, शिष्ट कथा के सारे कवियों का जो है हम लोग नाम ट्रिक से याद करेंगे। कैसे भाई? तो देख लेते हैं कि जैसे कि जागा जागा शिष्ट कविता को किसने लिखा, कौन कवि ने लिखा। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग ये भी जानेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का पूछना था कि सर कौन से बुक को, एक चकतारौद बिंजिया को कौन से बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब सारे आपको क्लास मिलेंगे कि कौन सा जो है कहानी, कथा कौन से बुक से लिया गया है, ये सब चीज़ का भी आपको इसमें जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए टोटल वीडियो देखें, है ना। और सारी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और प्रैक्टिस सेट मारना हो तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया है। ठीक है, ऐप जो होगा, यानी कि अगले वीक से आपका एकदम धुआंधार प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे। आपका जो है ये झारखंड का 50 सेट होंगे। ठीक है, ये उस टाइम ही जब आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो उसी में आपका, उसमें फी जो है आपका लगेगा जितना लगना होगा प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक ना, नागपुरी का अलग प्रैक्टिस सेट रहेगा और झारखंड का अलग सेट रहेगा। ठीक है, किस लिए? ये झारखंड जैसे CGL 2023 के लिए। ठीक है, तो ये चलिए आपका जो है फ्री क्लास ऑन यूट्यूब, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए आप जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड करें, एकदम सस्ते में। बस यही जानिएगा कि एकदम सस्ते में आया है। ठीक है, एकदम सस्ते में आपको सेट लगेंगे, आपको कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारे सेट एकदम आप लगाएंगे और पक्का आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग शिष्ट कविता की ओर चलते हैं। शिष्ट कविता, ठीक ना, शिष्ट कविता जागा जागा। जागा जागा के जो लेखक हैं, कवि हैं, कौन है? CD सिंह। ठीक है, तो भाई एक मैं बात बता दूं कि जागा जागो किसने लिखा, कैसे हम याद करेंगे? अरे अच्छा, हम लोग जागते हैं तभी ना सी करते हैं, मतलब देखते हैं। सी मतलब देखना होता है, तो वही सी से CD सिंह आप याद रखिएगा। ठीक है, जागते हैं तभी हम लोग सी करते हैं, जागने समय ही देखते हैं। ठीक है, देखते हैं यानी कि उस टाइम जागते हैं, तो सी से याद रखिएगा कि CD सिंह, यानी कि जागा जागा हम लोग सी करते हैं, जागते हैं उसी टाइम। तो जागा जागा जो लिखे हैं शिष्ट ये कविता, वो CD सिंह लिखे हैं। बिरसा तोर याद में। ठीक है, बिरसा तोर याद में। ठीक है, तो बिरसा केकर याद में कर रहा है, केकर याद कर रहा है, कौन पर्व में? तो तीज में। बस याद रखिएगा, बिरसा को केकर याद में कर रहा है तो तीज में याद कर रहा है। कब याद कर रहा है? तो तीज। तीज से क्या ले देंगे हम लोग? क्षितिज ले देंगे। ठीक है, क्या तीज से क्या ले लेंगे? क्षितिज में। यानी कि बिरसा को कब याद किया जा रहा है? बिरसा भगवान के यहाँ कब याद किया जा रहा है? तीज में। यानी कि यहाँ देखिए, बिरसा तोर याद में कब? क्षितिज को मार रहा है। ठीक है, नागपुरी
अब थर्ड जो है नागपूरक भाईमन, ई केकर लेखक है, तो एकर जो कौन लेखक है, भीम महतो। ठीक है, तो देखिए यहाँ भीम भाई यानी कि भाईमन यानी कि भीम जो थे, कुंती पुत्र भीम के कितने थे, 5, वो मिलाकर यानी कि भाईमन यानी कि बहुत सारे भाई थे। तो आप एक एक जो पॉइंट है आपका यहाँ नोट करने वाला है कि भीम भाई, बस आप याद रखिएगा भीम भाई यानी कि भाईमन किसके ज़्यादा था, भाईमन 5 लोग भाईमन भीम के। ठीक है, जेठ मास अति किसके द्वारा लेखक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जेठ मास अति भरत नायक के द्वारा। तो देखिए यहाँ कौन आते हैं, भगवान राम को मनाने भरत आते हैं। ठीक है, भगवान राम को मनाने कौन आते हैं, जेठ मास आती, यानी आती से आप रखेंगे आती, और भरत जी राम को मनाने आते हैं, ये चीज़ लिखिएगा। ठीक है, तुलसी और कैक्टस के लेखक कौन है, तो धीरेन्द्र प्रवाही। धीरेन्द्र प्रवाही जो है तुलसी और कैक्टस के लेखक। तो याद कैसे करेंगे, तो कैक्टस में कोई पानी प्रवाह का जरूरत नहीं होता, कैक्टस को कोई पानी प्रवाह का जरूरत नहीं होता, कैक्टस को कोई पानी प्रवाह यानी प्रवाह से हम लोग प्रवाही याद रखेंगे, धीरेन्द्र प्रवाही। ठीक है, तोर बेतरा में, तोर बेतरा में यानी कि तोर बेतरा में तो गिरधारी राम गोंजू के द्वारा लिखा गया है। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो बेतरा, ठीक है, तो तोर बेतरा में यानी कि कहाँ जो धारी है कहाँ लगा, तोर में धारी लगा। ठीक है, तोर में धारी लगाओ, ऐसे है तोर में धारी लगाओ। ठीक है ना। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, नवा सालक नवा गीत, ये कब गाया जाता है, नवा सालक नवा, जब बसंत ऋतु आता है तो नया नया पत्ता, सारा चीज उस टाइम नया नया होता है, नया नया गीत। तो आप बसंत ऋतु से याद रखेंगे बसंती। ठीक है, बसंत में सारा चीज नया नया निकलता है ना, तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, बासंती, और ये कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गाँव कर सांझ, ठीक है, गाँव कर सांझ पांडे रविंद्रनाथ राम लिखे हैं। तो मैं एक पॉइंट बता, हर गांव में एक पांडे जी होते हैं जो पूजा कराते हैं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि गांव में पांडे जी, तो पांडे रविंद्रनाथ राम। मुलुक भारत, ये हम लोग का भारत भी अजीब है ना। ठीक है, किनके द्वारा लिखेगा, अजीज अंसारी। हम लोग का ये भारत अजीब है ना, सारे धर्म के लोग यहाँ प्यार से रहते हैं। ठीक है, तो अजीब से क्या लिखेंगे हम लोग, अजीब से अजीज। ठीक है, तो अजीज अंसारी इनके लेखक है। जगत जननी, ठीक है, तो यहाँ जो है जगत जननी, इस जगत में मिश्रित लोग रहते हैं। अभी हम लोग तुरंत बताया कि सारे धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि इस जगत में हम लोग जो हैं मिश्रित लोग रहते हैं, यानी कि मिश्रित से हम लोग मिश्र लेंगे, मिश्र से मिश्रित, और यहाँ शकुंतला मिश्र, यानी कि जगत जननी के लेखक जो हैं शकुंतला मिश्र हैं। और ये भी एक हम लोग पॉइंट याद कर सकते हैं कि ये जो जननी है ये शकुंतला हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया शिष्ट, शिष्ट गीत, पूर्लो बरखा ऋतु। इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न बता दूं, यहाँ जो है नागपुरी के 10 लोक कथा जो है में से 2 को छोड़कर, कौन कौन, बाइलमत रानी और बिंदुलिया रानी के कौन से बुक छपा है और लिया गया, यही सारे लड़के लोग ने बोल रहे थे। तो 10 जो लोक कथा है वो कहाँ से, यानी कि 2 तो छोड़कर 8 जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये देखिए ये जो है लोक साहित्य से लिया गया है, और 2 जो बचा वो आंगना से लिया गया है। और आंगना से कौन कौन लिया गया है, बाइलमत रानी और बिंदुलिया रानी जो है आंगना में छपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 8 बचा है, 8 कहाँ से लिया गया है, ये भुवनेश्वर अनुज के जो बुक है, भुवनेश्वर अनुज के, उससे लिया गया है। ठीक है, और भी चलिए हम लोग आगे भी चलेंगे कि लोक शिष्ट कथा के बुक कौन कौन से कहाँ से लिया गया है। उससे पहले मैं बता दूं कि शिष्ट गीत के बारे में, चलिए हम लोग ट्रिक पॉइंट से हम लोग याद करते हैं। ठीक है, पोड़िलो बरखा ऋतु, ठीक है, ऋतु, ऋतु के पति, याद रखिएगा ऋतु के पति यानी कि निरपति, ऋतु के पति, ऋतु के पति यानी कि निरपति। ठीक है ना, ऋतु के पति यानी कि निरपति, यानी पोड़लो बरखा ऋतु के पति। ठीक है, ऋतु के पति याद, पोड़लो बरखा ऋतु यानी कि रघुनाथ निरपति। ठीक है, नेक्स्ट छोड़ू कपटी माया। ठीक है, छोड़ू कपटी माया। ठीक है, तो ये कपटी माया कैसे, गर्जे छोड़े थे, गर्जे, गर्जे से हम लोग याद रखेंगे बरजू। ठीक है, गर्जे से याद रखेंगे हम लोग बरजू, यानी कि छोड़ू कपटी माया कौन छोड़े थे, छोड़ू कपटी माया भगवान राम, यानी कि ये भी आप बोल सकते हैं कि बरजू राम। ठीक है, बरजू राम गर्जे छोड़े थे, छोड़ू कपटी माया जो है कौन छोड़े थे, बरजू राम गर्जे छोड़े थे। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पापी प्राण छूटे नहीं झटके। ठीक है, तो ये जो है महान लोग ही, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, लेकिन महान लोग का हमेशा जो प्राण है क्या होता है, एकदम सही समय पर छूट जाता है, वो कष्ट नहीं पाते हैं। महान से हम लोग महंत घासी याद रखेंगे, महान से महंत लोग। ठहरू दाता दिगंबर। ठीक है, तो दिगंबर, बर से हो गया फर, और ये मैं बात बता दूं कि दिगंबर में जो है यहाँ बर, तो ये बर का जो पेड़ में है ना,
वो बहुत सारा घास फूस लगा रहता है। आप कभी पीपल निकल जाता है, तो कभी बर का, तो कभी कोई घास, मतलब बहुत सारे घास प्रकार निकल जाते हैं। तो ये दिगंबर बर याद रखेंगे। और दिगंबर कर औरत का होवी, ये भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न, उमड़ी गगन घन घमंड ना, घन घमंड कर लेखक कौन है? तो भाई याद कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, घमंड यानी कंचन मतलब सोना होता है, और सोना होने से सब आदमी को घमंड हो ही जाता है। तो उमड़ी गगन घन घमंड के लेखक कौन है? कवि कंचन। ठीक है। अर्जुन कहत बिचारी, तो जगनिवास नारायण तिवारी। अर्जुन कहत बिचारी, जगनिवास नारायण तिवारी, इनके लेखक कौन है? जगनिवास नारायण तिवारी। भाई तो देखिए, मैं बता दूं कि जब अर्जुन युद्ध कर रहे तो उनके साथ कौन थे? नारायण भगवान, भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मीपति, वही थे ना। बस याद रखिएगा, अर्जुन यानी कि नारायण जी, यानी कि जगनिवास नारायण जी। ठीक है। नेक्स्ट, संवत 65 साल, तो साल, ठीक है, यहाँ साल है और यहाँ पाल है, तो साल और पाल आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए कौन लिखे हैं? दृगपाल रामदेव घरिया। ठीक है। संवत 65 साल दृगपाल, संवत 65 साल दृगपाल, है ना। कड़की उठलक तरवारी, तो कितने तलवार उठाए? कड़की उठलक तरवारी, कुल तलवार उठा दिए। यानी कुल, यानी कि यहाँ कुल से हो गया फूल और फूल से हो गया प्रफुल। ठीक है। यानी कि कुल यानी फूल, यानी फुल तलवार वहां से उठाए और लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। फूल यानी प्रफुल्ल कुमार राय, कड़ की उठलक तैयारी, जो तलवारी है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। सावन घटा नईमुद्दीन मिर्दाहा, नईमुद्दीन मिर्दाहा, सावन में जो सब कुछ नया नया आता है, तो इससे हम लोग नया नया कहाँ से लिए हैं? नईम से लिए हैं। ठीक है। नईमुद्दीन यानी कि नया नया। ठीक है। सावन घटा नया नया, है ना। तो इस सावन घटा किसके द्वारा लिखा गया है? नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा। आजादी खातिर, तो मैं बता, रणभूमि में, ठीक है, किसके लिए युद्ध कर रहे थे? आजादी खातिर ना। तो रणभूमि, रणभूमि से हम लोग याद रखेंगे रण विजय नाथ सहदेव। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं। यहां जो है नेक्स्ट आपका जो है क्या चीज है, मैं बता दूं, ये आपका शिष्ट कथा के कवियों को याद करें ट्रिक से। इसमें बहुत ही गर्दा ट्रिक है। आप सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले ये सब क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक चकता राउत और बिंजिया शिष्ट कथा को कौन बुक से लेवल गए लगे? तो कौन बुक से लिया गया है? तो देखिए, रुगड़ा खुखड़ी, एक चकता रौद, कांटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक चकता रौद। नेक्स्ट प्रश्न, रुगड़ा खुखड़ी को कौन विधा में छपला है? रुगड़ा खुखड़ी कौन विधा में छपला है? तो इसका जो हो जाएगा, ये एक कहानी संग्रह है। खुखड़ी रुगड़ा या रुगड़ा खुखड़ी क्या है? ये कहानी संग्रह है। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है, मनपूरन भाइग और मांदी, मनपूरन भाइग और मांदी कौन पुस्तक में छपल है? तो कौन पुस्तक में छपा हुआ है? मनपूरन भाइग और मांदी, तो रुगड़ा खुखड़ी में ये छपा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा प्रश्न है? रद्दी कागज, 4th नंबर, रद्दी कागज, क्रिसमस का सांझ और भोटांग डहर। ठीक है। भोटांग डहर कौन बुक से लेवल के लगे या कौन बुक से छापा गया है? तो ये जो है आपका कांटी बुक से लिया गया है। बहुत सारे लड़का बोल रहे थे सर ये लाइए ये लाइए, आ गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी ट्रिक पॉइंट से हम लोग ये याद करते हैं कि एक चकता रौद कर लेखक कौन है? कहीं तो प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है। जब ठंडा में थोड़ा सा धूप, चकता मतलब टुकड़ा, ठीक है, थोड़ा सा धूप, एक ठंडा में थोड़ा सा धूप पड़ता है तो मन कैसा हो जाता है हम लोग का? प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित से हम लोग क्या रखेंगे? प्रफुल्ल कुमार राय। मन कब प्रफुल्लित होता है? जब ठंडा में रौद यानी कि धूप पड़ता है, रौद यानी धूप पड़ता है हम लोग के शरीर पर। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, बिंजिया। ठीक है। तो बिंजिया से हम लोग बिंदिया लेंगे, और बिंदिया लड़की लोग लगाती है ना, बिंदिया लड़की लोग लगाती है, और बिंदिया यहाँ लड़की लोग कौन है? शारदा जी हैं। तो शारदा जी को क्या लगाती है? बिंदिया, यानी कि बिंजिया का लेखक कौन है? कहीं शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है। धूप में रद्दी कागज बेचिएगा, रद्दी कागज बेचने से क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है। रद्दी कागज बेचिएगा तो बीपी बढ़ जाता है। ठीक है। तो बीपी बढ़ जाता है, तो यानी कि इनके जो लेखक है बीपी केसरी है, इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। क्रिसमस का सांझ, ठीक है, क्रिसमस किसके घर अच्छा से मनता है? तो आप याद रखेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा था तो सिंपल लिख दिया है कि बसंती घर, क्रिसमस का सांझ किसके घर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो बसंती घर। ठीक है। यानी कि डॉक्टर कुमारी बसंती। भोटांग डहर, डहर कितना थे? यानी कि कितना डहर था? 5 गो डहर था। ठीक है। भोटांग डहर में कै गो डहर था? 5 गो डहर था। ठीक है ना, 5 गो डहर था, नहीं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं 5 गो, यानी कि पंचम साहू। ठीक है। मनपूरन,
ठीक है। मन पर सभी आदमी को विजय पाना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आप जैसे सीजल में एक सीट प्राप्त करेंगे, ठीक है। यानी कि मन पूरन जो है रण विजयनाथ सहदेव। भाइग केकर द्वारा लिखा लिखे तो प्रमोद भागा, ठीक है। चुपचाप लिखिए प्रमोद भागा, यानी कि भाइग जो है प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है प्रमोद भागा। कौन भागा था? प्रमोद भागा। कौन भागा? प्रमोद भागा, ठीक है। नेक्स्ट मांदी। मांदी यानी कि देखिए मांदी से हम लोग माड़ लेंगे, जो चावल का रस निकलता है जिसको भात बोलते हैं नागपुरी क्षेत्र में, ठीक है। माड़ यानी कि कहाँ बनता है? मेस में ही ना बनता है, तो माड़ से हम लोग मांदी लेंगे, और मांदी जो है ये कहाँ? मेस में, यानी कि उमेश नंद तिवारी, यानी कि मांदी नंद, नंद मंद, आप नंद मंद भी याद रख सकते हैं, यानी कि जो मंद से मांदी और नंद से उमेश नंद तिवारी। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा और ये जो क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस कैसे लगे? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और यहाँ जो है ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एकदम आपको ऑफर प्राइस में भी जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। नागपुरी का फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो भी मिलेगा झारखंड का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और यहाँ क्लास भी यानी कि बुलेट ट्रेन जैसा स्पीड फास्ट रिवीजन आपका जीके क्लास मिलेगा झारखंड का। दोस्तों तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। नागपुरी का संपूर्ण क्लास यहाँ कराया गया है, आप संपूर्ण क्लास देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करें, ऐप में सारी क्लास मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।